नमस्कार, हॉट टॉक भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। डोनाल्ड ट्रंप इजरायल और हमास के बीच संघर्ष कराने की बात कहकर और उस पर अमल कराकर इतना तो अब सेखी भगा ही सकते हैं कि वो युद्ध खत्म कराने के स्पेशलिस्ट हैं। अफगान और पाक संघर्ष को भी खत्म कराने की बात करते हुए भारत को एक बार फिर महान देश बता रहे हैं और मोदी को अपना मित्र बता रहे हैं। साथ ही साथ शहबाज शरीफ की भी वो तारीफ कर रहे हैं। मतलब और मायने समझिए, भारत और पाकिस्तान के बीच भी वो शांति वार्ता कराएंगे, ऐसा एक प्रोपेगेंडा डोनाल्ड ट्रंप कर सकते हैं। ये हमारा असेसमेंट है। क्या इसकी वस्तुस्थिति होगी और क्या ये संभव है? कर्नल वीरेंद्र शाही सर से आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे और आप भी इस पर कमेंट जरूर करिएगा। सर, क्या लगता है, डोनाल्ड ट्रंप के हौसले तो बढ़े हुए लग रहे हैं। धन्यवाद दिवाकर जी। देखिए, यहाँ जो भी अभी तक हालात बन रहे हैं और इजराइल में भी और हमास के बीच में भी, तो ये पीस की बात हो गई और समझौता, इसका कितनी मजबूती है ये नहीं कहा जा सकता। अभी भी वहां पर क्रैक्स हैं, बहुत बहुत ज्यादा। जैसा आपने एक बार जिक्र कर रहे थे कि वो डेड बॉडीज को लेकर भी संदेह है। जी 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 जी। कौन सी डेड बॉडीज है? बात तो डीएनए का जमाना है, चीजों को छुपाया नहीं जा सकता। और ऐसे मामलों में इजराइल काफी एडवांस कंट्री है, उसको आप कोई भी बॉडीज पकड़ाकर बुद्धू तो नहीं बना सकते। जी जी। पर एक दूसरे पर एक शक और मिसट्रस्ट है, और इस मिसट्रस्ट में ये संधि कितनी टिकने वाली, कितनी कारगर होगी, समय बताएगा। पर दिवाकर जी, मुझे ऐसा लगता है कि भारत का जहां तक सवाल है, भारत और पाकिस्तान में क्या अमेरिका असली शक्ल में वास्तव में एक पीस मेंटेन करना चाहते हैं? मुझे खुद उस बात पर संदेह है, क्योंकि इस पीस से, और जो पिछली बार उन्होंने कहा हमने पीस करवा दी, इन दो चीजों में काफी अंतर आ गया है। पहले उनको डर था अपने न्यूक्लियर फैसिलिटीज का, जो केरन हिल्स और दूर खां में हमारी स्ट्राइक्स हुई थी और उनको बड़ी जबरदस्त आवश्यकता थी। वो किस हद तक उनके प्रभाव पड़ा या नहीं पड़ा, पर शायद अब जो हालत है, और जब वो ऑल्टरनेट भी ढूंढ रहे हैं अफगानिस्तान में बगराम का, ऐसी सूरत में वो नहीं दिल से चाहेंगे कि भारत चैन से बैठे और शांति से बैठे, क्योंकि भारत से उनको शिकायत इस युद्ध की नहीं है। भारत से और पाकिस्तान के बीच में युद्ध से शिकायत संसार के और भी किसी छोटे बड़े देश ने नहीं दिखाई, सिवाय इसके कि वो तुर्की और चाइना जैसे कुछ मुल्क जो खड़े हो गए। बाकी संसार को कुछ खास अंतर नहीं लगा। अब आखिर वो ये संधि क्यों कराना चाहेंगे, जबकि उनको भारत से बहुत सी नाराजगियां हैं जिनका वो हिसाब पूरा करना चाहते हैं। हम रशिया से पेट्रोल लेना नहीं छोड़ेंगे, हम एक तीसरी शक्ति उभर कर आ रहे हैं, वो उनको हजम नहीं होगा। हम उनके पिछलग्गू बन के, जैसे पाकिस्तान पिछलग्गू शब्द ही जाहिर हो जाता है, जिस तरह उनके प्रधानमंत्री उनके पीछे लगे हुए थे, वही पिछलग्गू होता है। एट टाइम्स पीछे छुपे हुए थे। तो भारत का प्रधानमंत्री कोई भी ऐसा नहीं करेगा। हम पंचशील युग से आज तक नॉन अलाइनमेंट बोलते आ रहे हैं, हम किसी अलाइनमेंट में नहीं पड़ेंगे और एक सेकेंड रेट या एक फॉलोअर कंट्री का रूप भारत कभी नहीं लेगा। अब सर, मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहता हूं। बिल्कुल, मैं समझ गया
और वो भारत ले भी नहीं सकता, क्योंकि भारत कभी भी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन बर्दाश्त ही नहीं कर सकता। संसद से लेकर के तमाम मंचों पर भारत ने स्पष्ट कह दिया है, जहां तक कश्मीर का मामला है। और यही एक मुद्दा है, और आतंकवाद का मुद्दा है, जिसके कारण पीओके का मुद्दा है, जिसके कारण भारत और पाकिस्तान लड़ रहे हैं। अपने वजूद से ही पाकिस्तान लड़ रहा है, और पीओके हमारा है, हम इसे लेके रहेंगे। तो अमेरिका तो इस अंदाज में बीच में कूद ही नहीं पाएगा। मैं ये कह रहा हूं कि क्या डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन और रशिया के बीच संघर्ष विराम करवा दिया? नहीं हुआ। जैसा कि आप बता रहे हैं, इजरायल और हमास के बीच बिल्कुल ताजा खबर यह है कि इजरायल ने कहा है कि अगर सुधरे नहीं तो हमास का वजूद ही खत्म करेंगे अब हम। तो अभी भी आशंकाओं के बादल मंडरा रहे हैं। लेकिन एक प्रोपोगेशन तो है कि अमेरिका का राष्ट्रपति एक ऐसी पहल कर रहा है जिससे शांति की किरणें बिखरती हुई दिख रही हैं। शांति आ जाएगी इसकी तो गारंटी है ही नहीं, वो भी भारत पाकिस्तान में। लेकिन अगर ये प्रयास करते वो दिखे, तो मेरा अपना असेसमेंट है कि डोनाल्ड ट्रंप कोई बहुत बड़ी बात या भारत के पक्ष में कोई बहुत बड़ी पहल कर सकते हैं, जिसको भारत की जनता भी स्वीकार कर सकती है। मैं इस स्तर पर आपको ले जाना चाहता हूं बातचीत में, उस पर आपका अपना विचार मैं चाहता हूं। दिवाकर जी, हम अपने फार्मर्स के इंटरेस्ट में हरगिज समझौता नहीं कर सकते। हम उनके एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, हम उनके डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं ले सकते, और वेपन्स जो कि उनका मेन कमर्शियल स्टैंड है, हम उनके हवाई जहाज और उनके वेपन्स अब मौजूदा हालात में शायद नहीं लेना चाहेंगे। जो कंडीशनल सेल होती है, कितना यूज करना, कहाँ करना, क्योंकि अब हम पूरी तौर पर आत्मनिर्भरता का निश्चय कर चुके हैं, और ऐसी ऑफर्स हैं कि मेक इन इंडिया के तहत अब जो वेपन सिस्टम्स हैं भारत में बने और टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर। मान लिया ऐसी सर। सूरत में कॉमन इंटरेस्ट की कोई चीज नहीं आ रही, क्या वो टेक्नोलॉजी शेयर करेंगे? यदि करेंगे तो क्या हमें उनकी टेक्नोलॉजी अब जो बाकी ऑफर्स आई हैं उनको देखते हुए मुनासिब लगेंगी? इन सब चीजों को सोचते हुए ऐसा कोई कॉमन ग्राउंड मुझे हाल फिलहाल तो नहीं दिखता। सर इतना तो आप मानेंगे, क्योंकि ये हमारे आपके बीच की ये चर्चा है, और इसी पर हम चाह रहे हैं कि जो हमें देख रहे हैं उस पर कमेंट करें। मैं एक आपके सामने वो स्थिति रख रहा हूं। डोनाल्ड ट्रंप अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच अगर संघर्ष रुकवाएंगे तो दोनों पक्षों को साथ बिठाएंगे। फर्ज करिए कि वहां पर मुस्लिम उम्मा प्रभावी हो जाए, आप समझ ही रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं, और बातें बन जाए दोनों के बीच, फिर हमारी तो सारी डिप्लोमेसी फिर अलग थलग वाली हो जाएगी। और उसमें डोनाल्ड ट्रंप भारत को इन्वॉल्व करके और इस पूरे खित्ते में शांति की बात करें और भारत को बड़ा भाई स्टैब्लिश करवाएं। दिल से नहीं करवाएंगे, वो भी एक राजनीति होगी। तब भी क्या भारत छिटक जाएगा? छिटकता ही रहेगा। मुझे संभावना वैसे दिख नहीं रही है फ्रैंकली, क्योंकि विरोधाभास काफी है, और विरोधाभास इतने हैं कि वो हावी हो रहे हैं किसी भी पीस प्रयास की तरफ, खास तौर पर वो पीस प्रयास जिसके लिए मैं नहीं समझता अमेरिका इंटरेस्टेड भी है या नहीं। सर चौथी स्थिति में आपके सामने रख रहा हूं। अफगानिस्तान के साथ रूस मिलके, अफगानिस्तान, रूस और भारत, ये एक और उसमें ईरान भी मिले और चाबहार पोर्ट बिल्कुल एक्टिवेट हो जाए, तो क्या अमेरिका अकेले पाकिस्तान को लेकर, वो भी तब जब चीन और अमेरिका की इस समय क्या भिड़ंत है आपको पता ही है, क्या एशिया में अमेरिका अपने को इतना कमजोर कर देगा? और अगर भारत को, जैसा कि पहले आज के 10 मई के पहले की स्थिति थी, अगर वो मिलाने में और कुछ हद तक भारत के ईगो को सेटिस्फाइड करने में सफल रहा, अब वो तो आने वाले समय में पता होगा,
तो क्या अमेरिका ये पहल नहीं करेगा? शायद फिर भी नहीं दिवाकर जी, विरोधाभास बहुत तगड़े हैं। और यहाँ जो आपने अभी सीन बताया, अगर ये पोर्ट हम कर भी देते हैं चालू, तो उसका मतलब है कि चाइना ने जितना इन्वेस्टमेंट पीओजेके में किया है या पाकिस्तान में किया है, वो तो सब उसका डाउन द ड्रेन गया। क्या आज भी तो चाइना की स्थिति पाकिस्तान में अमेरिका की एंट्री होने के बाद कमजोर हो रही है और चाइना पाकिस्तान में दूरियां बढ़ रही हैं सर? जी, ऐसे ही है। और उस सूरत में ये सब हो पाएगा, अमेरिका के इंटरेस्ट में भी होगा, ये भी मैं गारंटी से नहीं मानने को तैयार। है ठीक है। मैं सर अब इससे आगे की बात करता हूं। अमेरिका वास्तव में नहीं कर पाएगा, ये मैं भी जान रहा हूं, लेकिन मैं एक विशेषज्ञ के नाते वो सारी चीजें जो मैं सोच पा रहा हूं आपके सामने रख रहा हूं। अमेरिका अगर ऐसा नहीं कर पाया तो खुरपेश तो करेगा वो। उसका जो साउथ एशिया का स्पेशलिस्ट है और जो भारत में बन के आ रहा है, राजदूत बन के आ भी चुका है शायद, मैं क्लियर नहीं हूं इसलिए दर्शकों के सामने बात। तो क्या पाकिस्तान को अमेरिका इतना नहीं उभारेगा कि भारत के लिए बड़ी सिरदर्दी बन जाए? अगर वो ऐसा नहीं करा पाए तो उसकी संभावना है, पाकिस्तान को शय देता रहेगा विदाउट ट्रूप इन्वॉल्वमेंट। मॉनेटरी हेल्प, फंड्स जितने मर्जी ले लो, वो उनका वो बिट चलता है या नहीं चलता, पर किसी भी रूप में देता रहेगा पाकिस्तान को, वो फायदा भी होगा। और उसके साथ ही मैं समझता हूं कि अमेरिका शायद नेगोशिएशंस करेगा, वो व्यापार के तौर पर हमारे साथ कर सकता है, मेडिसिन या कुछ और जो व्यापारिक संधियां हो सकती हैं, पर फौजी रूप में मैं नहीं समझता कि युद्ध या भड़काने या युद्ध रोकने की ओर उनका कोई प्रयास होगा। रोकने की ओर तो कदापि नहीं। मतलब आप ये मानते हैं, हालांकि मैं आपसे, चूंकि आपके सामने वो क्लॉज में रख रहा था, मैं भी इस बात से सहमत हूं कि कम से कम भारत पाकिस्तान को एक टेबल पे बैठाने की स्थिति में तो अभी भी डोनाल्ड ट्रंप नहीं हो पाएंगे अपने टेन्योर तक। उसका कारण है जनता का बहुत बड़ा दबाव है दोनों तरफ से, वो इस स्थिति में ला ही नहीं पाएंगे। और मोदी प्रधानमंत्री के रूप में जो इस देश की जनता से प्यार और मोहब्बत पा चुके हैं, वो इस तरह के समझौते के टेबल पे तो खैर नहीं जाएंगे, ये बिल्कुल स्पष्ट है। लेकिन उन परिस्थितियों में सर अब आपसे अगला सवाल यही है कि भारत और पाकिस्तान अब कितने नजदीक हैं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के? मैं तो समझता हूं कि एक चिंगारी वाली बात है, वो कब लगे कहाँ लगे। और सर क्रीक में भी उन्होंने कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी बना लिए हैं। सर क्रीक की उनको वार्निंग भी दी जा चुकी है। अभी सर क्रीक से शुरू होता या वो कोई और मौका ढूंढकर पीओजेके की तरफ कुछ करते, या सेंट्रल बॉर्डर एरियाज जो हमारे पंजाब के राजस्थान के इलाके हैं, यहाँ कुछ करते, उसकी प्रतीक्षा रहेगी। और कुछ संधि का जहाँ तक सवाल है, अगर फिर भी होगी तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में होगी। मैं नहीं समझता इस विषय में अमेरिका का कोई बड़ा रोल हो सकता है। मैं इस बात को इसलिए कह एक रहा हूं चीज सर, यहाँ मैं जरूर कहना चाहता हूँ दिवाकर जी, कि उनका थर्ड स्टेट ज्यादा इफेक्टिव हो जाएगा। मैं समझता हूँ बरेली का भी जो एक तजुर्बा है, जब इसकी जड़ें खोद कर बाहर आएंगी तो कोई बड़ी बात ना हो। जैसा एक बार हमने आपने जिक्र किया था कि हमारा ध्यान उन चीज़ों की ओर जा रहा है जहाँ नशोर है, पर जहाँ सन्नाटा है हमें उस ओर देखना चाहिए। और बरेली में यूपी के सन्नाटे में से अचानक एक चिंगारी भड़की, और शायद ये बहुत
ज्यादा भड़क सकती थी अगर योगी जी की सरकार और उनकी पुलिस जागरूक ना होती और इसको समय पर सर राउंड इसको अप ना कर सकती। सर इसको और न्यूट्रलाइज किया गया मुत्तकी को बुला करके। इसको बहुत कुछ जी कर दिया गया, क्योंकि ये चाहे बरेलवी हो चाहे जितने हों, जो पाकिस्तान परस्ती दिखाएगा, कोई हो, कोई भी संस्था हो, अगर पाकिस्तान परस्ती दिखा करके दबाव डालेगा तो इस देश का जनमानस, राष्ट्रवाद और हिंदुत्व अब इतना प्रभावी है कि हम किसी मुगालते में न वो हैं न हम हैं, बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हाँ, और ये सन्नाटा भी नहीं है सर, ये तभी तो आई लव मोहम्मद का जब पोस्टर और बैनर चला, लाखों लोग सड़कों पर उतरे, और तब अफगानिस्तान में तालिबान का एक मंत्री आता है और भारत को अपना भाई बताता है। तो बहुत जी कुछ न्यूट्रलाइज तो कर दिया गया। अब देखिए, कट्टरपंथ के आवाज में अगर हम कुछ बात करते रहे कि उनको क्यों बुलाया गया, ये सब डिप्लोमेसी का पार्ट है सर। मैं आपके सामने ये बात नहीं कह सकता क्योंकि बहुत छोटा हूं, लेकिन मैं ये मानता हूं कि इसको न्यूट्रलाइज किया गया। एक और सवाल है सर, और वो आपके क्षेत्र का है। अफगानिस्तान से 48 घंटे के बाद आज अभी तक पाकिस्तान इतना पिट रहा है। अगर अफगानिस्तान के पास अपनी हवाई ताकत भी होती तो अब तक हमको लगता है कि पूरा नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर उनका हिल गया होता। वहां पर जश्न मनाया जा रहा है अफगानिस्तान में सड़कों पर, और जीत जी का जश्न है। जो अफगानिस्तान की आधी अधूरी सेना, उनके पास जज्बा है सर, लेकिन अभी वो पूरी मिलिटरीली परिपक्व नहीं है। इसके बावजूद अपने जज्बे से उनको हरा दिया और जीत का जश्न अफगानिस्तान में है। इसके बावजूद भी वो भारत से लड़ने की हिम्मत दिखाएंगे, हिमाकत करेंगे, जरूरत करेंगे। फिर भी कर सकते हैं। हाँ, मक्कारों के लिए कुछ भी संभव, कुछ भी संभव। मैं उसकी मिसाल कई बार देता हूँ कि आप मच्छरों को जितना मारिए हाँ, वो काटना नहीं। छोड़ते। ये तो वही बात हुई सर कि इजराइल ने पूरे गाजा को बर्बाद कर दिया, और पता नहीं गाजा में किस बात का जश्न है, और जश्न का जो बॉडी लैंग्वेज है भीड़ की, वो दिखा रही को जीत गई। तो ये तो है, कट्टरपंथियों में ये होता है, और उससे अब दुनिया प्रभावित हो रही नहीं है। प्रोपेगेंडा वार में इस बार गाजा वाले हार चुके हैं सर। कट्टरपंथियों की मैं बात कर रहा हूं, मैं आम फिलिस्तीनी की बात नहीं कर रहा हूं भाई। मैं तो सर अफगानिस्तान के विदेश मंत्री की एक बात बहुत अच्छी तरह से कायल हो गया कि भाई लड़के भी हमसे सबने देख लिया, लेकिन अगर हम दोस्ती निभाते हैं जिसने हमारा पूरे समय में साथ दिया है, तो फिर वो भी एक मिसाल है। और हमने भारत के साथ ऐसा किया है, और ये सच है, ये सच भी है। लेकिन हाँ, जी वो उस भाई बंदगी में आ सकते हैं, हमें इसके लिए सतर्क होना पड़ेगा, जो कि हम हैं। जी सही बात है। फिलोसफीज अलग हैं दिवाकर जी। हम लोग जीवन से त्याग कर कर और निर्वाण देखते हैं। वो जीवन में कुछ नहीं, मरने के बाद हूरों का सम्मान देखते हैं। तो जब कुछ हम शारीरिक चीजों को छोड़ देना चाहते हैं, उनका लक्ष्य है कि मृत्यु के बाद फिर शारीरिक आनंद लेंगे। उसका कारण है 72 हूर, वो उसको उसका धर्म से कारण है जोड़ते हैं। 72 रूप और बहुत कुछ जी, बहुत कुछ। और कई चीजें हैं ना। सिर्फ फूलों का नाम मशहूर हो गया, पर वो पूरा मुझे सुनने का अवसर मिला, क्योंकि मेरे ट्रुप्स 40% मुस्लिम थे। तो मैं इन मौलवियों वगैरह के साथ बैठकर पूरा समझने की कोशिश करता था। तो उनका जो असली लक्ष्य जीवन का है, 72 हुए होंगी, और बहुत बढ़िया किस्म की वहाँ वाइन सर्व होगी, सोने होने के मकान बने होंगे, क्या कुछ होगा वो और रूप से देखते हैं। उन चीजों की लालसा और पा लेने को उनका लक्ष्य है जीवन का। उन सब चीजों का त्याग हमारा लक्ष्य जीवन का। सही बात। तो बिल्कुल उलट थ्योरीज हैं, तो शायद वो फिर भी ऐसा प्रयोग कर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो हमारी और सर की आज में चर्चा हुई, जो आम मीडिया में चर्चा नहीं होती,
कि आखिर में डोनाल्ड ट्रंप क्या ये भी सोच सकते हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बातचीत कराई जाए, और वो क्यों नहीं सोच पाएंगे और क्यों सोच पाएंगे। आज इन दोनों मुद्दों पर हमने और कर्नल वीरेंद्र भाई साहब ने चर्चा की। हमारी ये चर्चा आपको कैसी लगी, इस पर विचार जरूर रखिए, कमेंट करिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। हमारे चैनल हॉट टॉक भारत को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, नमस्कार। धन्यवाद।